हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन का एक्सरसाइज 11.1। 11.1 से पहले, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाया हुआ है कि हम 11.1 में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल का। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल पे दो टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला कि आपको सेंटर और रेडियस दिया होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछेगा, या इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया रहेगा तो आपसे सेंटर और रेडियस पूछेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि नीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें फर्स्ट कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, हमें इन सब के सब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सेंटर दिया हुआ है एंड रेडियस दिया हुआ है। मतलब सेंटर और रेडियस दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, तो सेंटर इस केस में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेंटर हमें दिया हुआ है 0,2 एंड रेडियस आपके पास क्या दिया हुआ है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस हमें इसमें क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो मैंने आपको दोनों टाइप बताया था, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो पहले उस वीडियो को समझ के जब इस वीडियो पे आपको आने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं किया तो आपको जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो पहले के वीडियोस देखो। अगर इस क्वेश्चन की हेल्प से समझना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं। तो ध्यान से देखो, हमें जब सेंटर दिया होता है तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, हमें दिया हुआ है सेंटर दैट इज 0,2। जब सेंटर दिया होता है तो इससे हमें क्या पता चलता है, h और k, और h की वैल्यू क्या है, तो 0, और k की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 2। मतलब जो सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा दैट इज h, और जो सेकंड वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, k। तो h क्या है आपके पास 0, k क्या है आपके पास 2। नाउ रेडियस क्या है हमारे पास, तो रेडियस भी गिवन है कितना, तो 2। यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, तो h k और r की वैल्यू पुट करना है। तो नाउ पुट h इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 2 एंड r इक्वल्स टू 2। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस, तो रेडियस क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इससे एक्सपेंड करोगे तो x में से 0 को माइनस करोगे तो x मिलेगा, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो चेक करते हैं हमारा आंसर ये है या इसे आगे सिंप्लीफाई किया गया है। तो जरा चेक करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है। यहाँ पे आपको इसे एक्सपेंड करने की जरूरत है, तो एक्सपेंड कर दो आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू जा 4y इक्वल्स टू 4, 4 को लेफ्ट साइड ले आओगे तो माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपका हमारा क्या है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया, बहुत ही स्मूथली सॉल्व किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखो इसमें हमें सेंटर क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 2 में जो हमें सेंटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स दैट इज -2,3। तो -2,3 एंड रेडियस क्या है हमारे पास, तो इसमें आपको रेडियस दिया हुआ है 4। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हम बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हमें पता है यहाँ पे कि अगर सेंटर दिया हुआ है दैट मीन्स यहाँ पे लिखना है आपको
कि अगर सेंटर हमारे पास -2, 3 है तो हमें क्या पता चला कि h की वैल्यू क्या है तो -2 और k की वैल्यू क्या है तो 3। h के पता चल गया एंड रेडियस क्या है हमारा तो एंड r रेडियस क्या है 4। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब हम क्या करने वाले हैं तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में h के और r की वैल्यू पुट करने वाले हैं। h की वैल्यू आपके पास क्या है -2, तो x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, और k की वैल्यू क्या है 3, तो 3। यहाँ पे देखो x माइनस माइनस का 2 लिखा है हमने, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, और r के आपके पास 4, तो ये रहा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस होगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो करते हैं एक्सपेंड इसको, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 जा प्लस का 4x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6y, और प्लस 16 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई देखो क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, देन प्लस का 4 है ये प्लस का 9 कितना हो जाएगा 13, और प्लस का 13 और माइनस का 16 तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन नंबर 2 का है। ध्यान से देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है वैसे हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में देखते हैं हमें सेंटर क्या दिया हुआ है और रेडियस क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 3 भी बता देते हैं साथ के साथ आपको। तो 3 में जो हमें सेंटर दिया हुआ है दैट इज 1/4, 1/2 एंड 1/4, 1/2, 1/4 एंड रेडियस जो दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो रेडियस आपके पास दिया हुआ है 3 में 1/12, ये रहा 1/12। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास सेंटर क्या है, तो 1/2, 1/4 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से हमें क्या पता चला h विल बी 1/2 एंड k क्या होगा 1/4 होगा, और रेडियस क्या है आपके पास r की वैल्यू क्या है तो 1/12। नाउ अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज x माइनस h का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। अब जो है आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है बहुत ही अच्छे से स्मूथली से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नाउ x h क्या आपके पास 1/2, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या आपके पास 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r क्या है 1/12, 1/12 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना चाहिए, तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट तो आप सॉल्व कर ही सकते हो आगे एटलीस्ट। तो x का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू में x इंटू में 1/2 देन प्लस y स्क्वायर प्लस 1/16 एंड माइनस का 2 इंटू में y इंटू में 1/4, और 1/12 का जब स्क्वायर करोगे तो 1/44, 1/44 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस का 1 अपॉन में 144 इक्वल्स टू 0। नाउ x का स्क्वायर प्लस 1/4, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का x प्लस का y स्क्वायर प्लस 1/16, यहाँ देखो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया तो माइनस का y/2, माइनस का y/2 और माइनस का 144 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो
तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर माइनस का x माइनस का y बाय 2 प्लस 1/4 और माइनस का 1/44। बस इसी फॉर्म में इसको छोड़ोगे और आपका आंसर जो है ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपका वैसे क्लियर हुआ होगा जैसे कि फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि मैंने तीनों में आपको एक ही मेथड यूज करके दिखाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हमने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था, उम्मीद करता हूँ उस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन 4 में हमें सेंटर दिया हुआ है 1 1। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास सेंटर है 1,1 एंड रेडियस दिया हुआ है √2। रेडियस की वैल्यू क्या है, तो √2। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इससे पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सेंटर क्या आपके पास, तो सेंटर है 1,1। दैट मीन्स h हमारे पास क्या है 1 एंड k की वैल्यू क्या है, वो भी क्या है 1। मीन्स h भी 1 है और k भी 1 है। एंड रेडियस क्या है हमारे पास, तो रेडियस है हमारे पास √2। रेडियस की वैल्यू क्या है √2। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये क्या आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ हम यहाँ h और k की वैल्यू और r की वैल्यू पुट करेंगे, तो x माइनस h क्या हमारे पास 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1, क्योंकि k की वैल्यू भी क्या है 1, इक्वल्स टू r का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 होता है। क्योंकि √2 का मतलब है 2 का पावर 1/2, तो 2 का पावर 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 2। अब इस 2 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 क्या होगा, प्लस का 2, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो 5 में ध्यान से देखना, 5 में हमें क्या दिया हुआ है, सेंटर -a -b। 5 वाले क्वेश्चन में सेंटर है हमारे पास -a -b एंड रेडियस क्या है आपके पास, तो रेडियस दिया हुआ है √a² - b², √a² - b²। चेक करते हैं जरा आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ विजिबल तो है आपके लिए। सेंटर रेडियस जो है ब्लैक मार्कर का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। रेडियस आपके पास क्या है, तो रेडियस इज √a² - b²। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका, तो सेंटर हमें दिया हुआ है माइनस का a माइनस का b। दैट मीन्स h की वैल्यू -a और k की वैल्यू -b। h की वैल्यू क्या है -a और k की वैल्यू क्या है -b। नाउ रेडियस क्या है हमारे पास, तो रेडियस है √a² - b²। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारा, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच के और आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स माइनस टाइम्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस टाइम्स बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो आर हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस का बी, तो वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देगा हमें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं जरा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2by, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आते हैं, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो क्या होगा, तो ये है प्लस का ए स्क्वायर और ये है माइनस का ए स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। नाउ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर फिर प्लस 2ax प्लस 2by, देन यहाँ पे देखो तो प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है आपके पास, ये टाइप 2 का है, जिसमें हमें सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड नहीं, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। टाइप 2 क्या था हमारा, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया था, हमें रेडियस और सेंटर फाइंड करना पड़ता था। तो इसको हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मेथड जो हमने आपको बताया था और जो सेकंड मेथड, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें हमें दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमें देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है 6th में, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ठीक है, और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, तो सेंटर एंड द रेडियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हम इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, तो ध्यान से देखो, क्या आपके पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल में पता है यहाँ पे माइनस होता है, x माइनस h होता है, हम इसे लिखेंगे x माइनस माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ लिखोगे 6 का स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखो, इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम करने वाले हैं कंपेयर। कंपेयर मतलब ये x, तो यहाँ पे भी x, यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस, तो ये जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया h। तो लिखो यहाँ पे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय हमने क्या किया, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और 2 को कंपेयर किया तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, सॉरी यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये जो पार्ट है आपका ये क्या हो गया h। तो h के आगे हमारे पास माइनस का 5 एंड k क्या आ गया, तो देखो यहाँ पे y, यहाँ भी y, यहाँ भी माइनस मीन्स k क्या आ जाएगा 3। माइनस का 3 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का 5 क्यों आया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि यहाँ 5 के साथ माइनस का साइन है और यहाँ बाहर में माइनस जो है, यहाँ पे भी बाहर में माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो k आएगा वो क्या है, तो 3 आएगा एंड r मतलब रेडियस क्या आ जाएगा, तो यहाँ r का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, तो रेडियस आ गया 6।
तो सेंटर हमारा h कॉमा k होता है, तो सेंटर विल बी माइनस का 5,3 एंड रेडियस क्या आ गया आपके, तो रेडियस आ गया आपका 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन 7 को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो इसमें देखो मैं आपको मेथड जो नेक्स्ट मेथड दूसरा मेथड जो बताने वाला हूं, तो उससे पहले आप इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 माइनस 8y माइनस 45 किसके इक्वल, तो 0 के इक्वल। ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें और हमें सेंटर और रेडियस पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम दो मेथड मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब इंट्रोडक्शन करवाया था इस एक्सरसाइज का 11.1 का, तो मैंने वहां पे आपको दोनों मेथड बताया हुआ था, ठीक है। अभी मैं आपको सेकंड मेथड से बताने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड अभी हम नहीं करने वाले हैं, सेकंड मेथड की हेल्प से करेंगे। क्योंकि सेकंड मेथड से हम इसलिए कर रहे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग कम है, कम टाइम लगेगा उसमें आपका और जल्दी सॉल्व कर दोगे आप इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1 डाल दिया है। वी नो दैट, हमें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, we know that equation of circle is क्या है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, तो आपको याद रखना है कि इस टाइप के इक्वेशंस में जब हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना हो तो हम इसी के हेल्प से फाइंड करेंगे। कौन किसके हेल्प से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के हेल्प से। कैसे, तो ध्यान से देखो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में हमें कंपेयर क्या करना है। यहाँ देखो x का नंबर क्या है, x के साथ कोफिशिएंट -4, यहाँ x के साथ क्या है 2g, ठीक है। यहाँ y के साथ क्या है -8, यहाँ y के साथ क्या है तो 2f, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -45, यहाँ कांस्टेंट टर्म c है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब हमने 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि जो 2g है वो किसके इक्वल है, तो 2g इज इक्वल्स टू -4, तो g इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 2, तो g की वैल्यू हमें पता चला -2। जब हमने कंपेयर किया तो x के साथ यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2g और यहाँ x के साथ कोफिशिएंट क्या है -4, तो 2g किसके इक्वल है -4 के इक्वल। सिमिलरली अब हम y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2f, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -8, तो हम क्या लिखेंगे 2f इक्वल्स टू -8, तो f इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 2, तो f आ जाएगा 2 4 जा तो -4। हमें g क्या है -2, f क्या है -4। अब हमें फाइंड करना है r, तो r फाइंड करने का फॉर्मूला आपको याद रखना है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लिखो या एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लिखो, बात देखिए यहाँ पे, तो इक्वल्स टू अंडर रूट जी का स्क्वायर, तो जी क्या आया आपका -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, एफ क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस और सी की वैल्यू जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सी -45 मिला था, तो -45 ब्रैकेट के अंदर। अब ध्यान से देखो क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस का 45, तो 16 प्लस 4 कितना होगा 20, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर आपका 65। ठीक है, हमने g फाइंड कर लिया -2, f फाइंड कर लिया -4 एंड रेडियस फाइंड कर लिया हमने √65। तो हमारा जो सेंटर होता है, सेंटर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, सेंटर होता है हमारा -g, माइनस का f। सेंटर हमारा क्या होता है -g, माइनस का f। तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, तो सेंटर विल बी -g, तो g की वैल्यू क्या है -2, तो -2 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, -f और f की वैल्यू क्या है -4,
तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। तो सेंटर आपका क्या आ गया 2,4। ध्यान से देखो सेंटर क्या आ गया आपके पास 2,4 एंड रेडियस क्या आ गया, तो रेडियस √65। तो रेडियस इज √65। तो ये था आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, रेडियस एंड सेंटर। तो हमने रेडियस और सेंटर फाइंड किया। अब देखो ये जो इक्वेशन था x² + y², मतलब इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या याद रखना है, तो ये याद रखना है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये याद रखना है। ये जब आप याद रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। कैसे, हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता चला 2g जो है -4 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमने g फाइंड किया, देन f फाइंड किया। सेंटर क्या होगा, तो सेंटर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज -g - f। तो -g, तो g की वैल्यू क्या है -2, तो -g क्या हो जाएगा +2 एंड -f क्या हो जाएगा +4। तो 2,4 आपका सेंटर हो गया और रेडियस क्या हो गया √65। अब ध्यान से देखो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। सिमिलरली देखते हैं इसमें क्वेश्चन 8 क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन 8 को भी हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है x² + y² - 8x + 10y - 12 = 0। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे एंड सिमिलरली सेम जैसे क्वेश्चन 7 किया था, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy एंड प्लस का c = 0। तो इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपका क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्म। नाउ हम जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2g, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है -8, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 2f, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है तो 10। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब हमने 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमें क्या मिला 2g किसके इक्वल -8 के इक्वल। तो g क्या मिला 4 माइनस का, जी हमें -4 मिला। यहाँ पे ध्यान देखना आप -4। सिमिलरली 2f, तो 2f किसके इक्वल 10 के इक्वल। तो f क्या मिलेगा 2 5 या 10, तो f 5 मिला। ठीक है, तो सेंटर क्या आ जाएगा हमारा, तो सेंटर मैंने आपको क्या लिखवाया है -g -f। तो सेंटर हमारा क्या होता है -g, -f। तो सेंटर हमें मिल गया माइनस का g क्या है -4, तो -4 और माइनस तो +4, और f क्या है आपके पास 5, तो -5। f क्या मिल जाएगा -5। क्यों मिला -5, क्योंकि f 5 है तो -f क्या होगा -5, g क्या है -4, तो -g क्या होगा +4। नाउ रेडियस, तो रेडियस इक्वल्स टू √ लिख सकते हो आप g² + f² - c। क्या है देखो सेंटर निकालने का, रेडियस निकालने का g² + f² - c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो g और f और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो g की वैल्यू क्या है आपके पास -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर -c। और इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया 1 और 2 को, तो c हमें क्या मिला -12, तो -12। तो √-4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस माइनस प्लस का 12। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे c क्या है प्लस में, यहाँ c क्या है माइनस में, तो c हमें क्या मिला -12, और माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस माइनस +12। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो 20 30 36 में ये 43 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, 53 आ रहा है, ऐड कर लेना आप इन्हें। मेरे अकॉर्डिंग रेडियस जो है 53 आना चाहिए रूट के अंदर। तो
तो रेडियस पता चल गया √53 और सेंटर हमें पता चल गया 4,-5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व हो गया है बहुत ही सिंपल मेथड के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में मैंने आपको जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस करवाए हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, लेकिन आगे के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो रही है, 2 बज रहे हैं रात के। तो इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम कल की क्लास में आपको करवाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस एक्सरसाइज का 11.1 का जो हम बाकी के 4-5 क्वेश्चंस हमारा पेंडिंग है, इसे करने के बाद हम 11.2 जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है। तो पैराबोला जो है हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस करवाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से अब सॉल्व करना, फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से बूस्टअप हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।